की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच और अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर नजर आ रहा है। सीएम योगी पर अखिलेश यादव लगातार तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी ने भी अब जमकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्या तंज कसा है, ऐसा क्या कुछ कहा है जिस वजह से अब यूपी की सियासत में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव अयोध्या की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अयोध्या को हम धार्मिक सिटी बना देंगे, जबकि अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी वो धार्मिक सिटी ही है। हालांकि अयोध्या में लगातार वो अवधेश प्रसाद को बताते हैं कि देखिए सांसदी वो जीत गए साहब, इसलिए अयोध्या की जनता योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती, जबकि इसके उलट है कि अयोध्या की जनता योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। दरअसल हुआ यूं था कि अखिलेश यादव की तरफ से मीडिया को संबोधित किया गया और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा गया कि जब हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को हम धार्मिक सिटी बनाएंगे और अयोध्या का विश्व पटल पर नाम होगा। लेकिन अगर हम बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव या तो पढ़ते नहीं या फिर अखिलेश यादव देखते नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता होना चाहिए कि अयोध्या इस वक्त विश्व पटल पर है और रामलला जब से राम मंदिर में विराजमान हुए हैं तब तक अमेरिका तक में रामलला की गूंज हमने देखी है, किस तरीके से जयकारे लगे हैं। चाहे फिर वो अयोध्या से लेकर अमेरिका तक हो, फ्रांस तक हो या फिर तमाम अलग अलग देश के अंदर हो, अयोध्या विश्व पटल पर अगर ना होता तो शायद देश विदेश से करोड़ों लोग रामलला के दर्शन करने ना आते और यही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समझना होगा। खैर, अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में कही और ये इसलिए कही ताकि विधानसभा चुनाव नजदीक हो और अयोध्या से उनके विधायक जीत जाएं जिनको वो उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन शायद ही ऐसा हो पाए कि अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का उसमें अहम रोल है। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ पर कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से खास तौर पर क्या कुछ कहा गया है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम दर्शकों को वो बयान सुना दें जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए।
हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। सर, सीएम योगी के इस पलटवार में आखिर कितना दम है कि वो विपक्ष के खेमे में हड़कंप मचा सकते हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया है उससे विपक्षी खेमे में हड़कंप तो मची होगी और साथ ही साथ अखिलेश यादव की सच्चाई भी बाहर सामने आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए एक एक करके अहम पलटवार किया गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अयोध्या की फिक्र अखिलेश यादव को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और तो और योगी आदित्यनाथ की तरफ से सैफई का नाम भी लिया गया कि आप सिर्फ सैफई का ही विकास करते हैं और किसी का आपकी सरकार में विकास नहीं हुआ। और ये सही बात है कि मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ और या फिर अलग अलग जगहों पर आपने देखा नालों में पानी भरा रहता था, कहीं का विकास नहीं होता था। लेकिन अखिलेश यादव सैफई में सलमान खान की पिक्चर देखते थे तो वहां का उनको वातावरण भी अच्छा चाहिए था। दंगे हो तो हो, आम जनता मरे तो मरे और हिंदू पलायन करे तो करे, ये अखिलेश यादव की रणनीति रहती थी और यही योगी आदित्यनाथ ने बताने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। दूसरा, विकास की अगर हम बात आते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा कि मैंने सुना कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अयोध्या को धार्मिक सिटी बनाएंगे, जबकि अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि अयोध्या किस तरीके से विश्व पटल पर ऑलरेडी है। ये बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई और योगी आदित्यनाथ ने तीखा तंज अखिलेश यादव पर कसने का काम किया है, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी का फायर ब्रांड चेहरा है और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं ना कहीं बौने नजर आते हैं, ऐसा जो मुहावरा है वो कहा जाता है और इसलिए अखिलेश यादव के लिए इस शब्द का हम इस्तेमाल कराए हैं। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव के पास इस वक्त का कोई रणनीति नहीं है। चुनाव नजदीक आएगा तो आखिर अखिलेश यादव क्या रणनीति लाएंगे वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए बिहार का अगर आपको एग्जाम्पल दे, क्योंकि देखिए अभी बिहार में चुनाव हुआ है इसलिए बिहार का एग्जाम्पल देना सही होगा। बिहार में क्या हुआ, विपक्षी पार्टी सिर्फ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने में ही रह गई कि उन्होंने ये काम खराब किया, उन्होंने ये काम खराब किया, देश का विकास नहीं हो रहा, बिहार का विकास नहीं हो रहा, बशर्ते अगर वो अपनी रणनीति बताने में कामयाब हो जाती। तेजस्वी यादव की तरफ से देखिए क्या कहा गया कि हम हर एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन उनसे बजट का प्रावधान पूछा गया तो वो उसमें शून्य नजर आए। तो यही एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में दिया जा सकता है कि अखिलेश यादव बार बार बात ऐसी कर रहे हैं जो पच नहीं रही है। सर, ऐसे में एक और सवाल ये भी उठता है कि आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अयोध्या को धार्मिक सिटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने अयोध्या के लिए क्या किया? तब उन्हें राम मंदिर बनाने की बात क्यों नहीं याद आई? तब उन्हें धार्मिक स्थल बनाने की बात याद क्यों नहीं आई? देखिए किया ना उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं पर डंडे बरसाने का काम किया, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, उन्होंने हिंदुओं को वहां से भगाने का काम किया, उन्होंने मुसलमानों की बात करने का काम किया, उन्होंने टोपी पहनने का काम किया, उन्होंने आज तक राम मंदिर न जाने का काम किया, उन्होंने मजार पर जाकर बेहतरीन बनने का काम किया। तो ये सारे काम तो अयोध्या में कर चुके हैं ना अखिलेश यादव। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने ये सब किया है, इसलिए अखिलेश यादव को खुश होना चाहिए कि अयोध्या में उन्होंने अपनी सरकार रहते ये तो किया। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए किया। हिंदुओं के पलायन की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, कई जगह से पलायन हुआ। तो योगी आदित्यनाथ ने आज उन्हें दोबारा बसाने का काम किया है, क्योंकि वो तस्वीरें हमारे सामने हैं जो ये बयां करती हैं कि किस तरीके से उन हिंदुओं का दर्द अब तक उभर कर सामने आता है जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया, अपने भाई बहन को खोया जब उनके भाई बहन के साथ मारकाट हो रही थी। और यही कहीं ना कहीं स्थितियां हमेशा से रही हैं, चाहे फिर कोई भी विपक्षी पार्टी की सरकार रही हो। मायावती के समय में 2010 का दंगा आपको याद होगा, जब मौलाना तौकीर रजा मुख्य रूप से मुख्य साजिश करता था, लेकिन 2 दिन के बाहर वो जेल से बाहर होता था, 2 दिन जेल में होता था।
लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में मौलाना तौकीर रजा अब तक जेल से बाहर नहीं निकल पाया है, ये स्थिति है। और तो और अखिलेश यादव की सरकार में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो आपने देखा कि कई हिंदुओं को जेलों में ठूसा गया सिर्फ इस आधार पर कि वो अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन मुसलमान के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई। कैराना के अंदर भी सिर्फ ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर अयोध्या की जनता का भरोसा है, अयोध्या नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा है कि कम से कम तुष्टिकरण की राजनीति तो योगी आदित्यनाथ नहीं करते। सर, सीएम योगी ने अपने बयान में एक और बात कही, एक लाइन कही जो काफी महत्वपूर्ण है कि आप अयोध्या की चिंता मत कीजिए अखिलेश यादव, आप पश्चाताप कीजिए। आखिर किस पश्चाताप की बात कर रहे हैं सीएम योगी? देखिए, पश्चाताप तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका हाथ उनमें संलिप्त हो कि आप किसी गुनहगार को सजा ना दिला पाए हों, आप कहीं ना कहीं उन निर्दोष लोगों के आंसू ना पोंछ पाए हो, तो पश्चाताप तो आपको होना ही चाहिए। क्योंकि मुजफ्फरनगर की बार बार बात आती है, मुजफ्फरनगर के अंदर अगर शामली का जिक्र करें तो शामली आसपास के कई एरिया प्रभावित हुए थे। ये नहीं क्योंकि आप देखिएगा कि मुजफ्फरनगर को लोग पहचानते हैं कि वहां पर दंगा हुआ था, लेकिन आसपास के इलाकों को लोग भूल जाते हैं। शामली में तो उससे बड़ा बुरा हाल हुआ था जब हमने देखा था कि शामली में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, खासतौर पर हिंदू। उनको उनकी बहन बेटियों के हाथ पकड़कर खींच कर ले जाया जाता था। और मेरी खुद उन परिवारों से बातचीत हुई है और इसीलिए डंके की चोट पर ये बातें हम कह रहे हैं अपने दर्शकों के सामने। क्योंकि देखिए, जब तक ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता होती तो एसी के कमरों में बैठकर ये बातें नहीं करनी चाहिए। और जब हम ग्राउंड जीरो पर गए थे तो स्थितियां हमने देखी थी कि क्या सिचुएशन थी, क्योंकि उन लोगों से हमने बातचीत की है। क्योंकि देखिए, मुजफ्फरनगर के दंगे की अगर हम बात करते हैं तो दंगा हुआ, आज भी जो पीड़ित हैं उन पीड़ित परिवारों से जब बातचीत की जाती है तो उनके आंखों में आंसू होते हैं। और यही योगी आदित्यनाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो तमाम हिंदू सिर्फ रोने के लिए ही रह जाएंगे, उनका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव आजकल तिलक लगाने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को वो प्रभावित कर पाए, आकर्षित कर पाए, ताकि वो वोट दे पाए। सर, एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि अखिलेश यादव कहते हैं कि केदारेश्वर मंदिर जो वो बना रहे हैं वो बन जाएगा, फिर हम उसके बाद वहां दर्शन करके फिर रामलला के मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। लेकिन केदारेश्वर मंदिर बनने के बाद ही राम मंदिर क्यों जाएंगे? अभी आप राम मंदिर की इतनी चिंता कर रहे हैं, आप आज तक राम मंदिर नहीं गए, उसके बाद आप केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, तो आखिर ये किस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, वो केदारेश्वर मंदिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 2027 से पहले सवाल है कि क्या वो केदारेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए, बार बार वो कह तो रहे हैं लेकिन अब तक उनका निर्माण ही नहीं पूरा हुआ है। अगर निर्माण पूरा हो भी जाएगा तो सवाल है कि 2027 से पहले वो केदारेश्वर मंदिर जाएंगे भी, या सिर्फ हिंदुओं को लुभाने के लिए बातें कही जा रही हैं। क्योंकि आप केदारेश्वर मंदिर जाएंगे तो वहां पर भी वही भगवान विराजमान है, और अगर आप अयोध्या की बात करें तो रामलला के साथ भी भगवान तमाम जो है वो विराजमान है। तो आप वहां पर दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? सवाल तो बड़ा है कि आप दर्शन करने से इसलिए घबरा रहे हैं ताकि मुसलमान तबका ना नाराज हो जाए, और केदारेश्वर मंदिर का इसलिए जिक्र कर रहे हैं ताकि वो हिंदू खुश हो जाए। तो आप ये तुष्टिकरण की राजनीति है जो आगे आने वाले समय के लिए बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको सोचना होगा, समझना होगा, जमीनी स्तर के मुद्दों पर बातचीत करनी होगी। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद से ही लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव सीएम योगी पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी भी अखिलेश यादव का जमकर पलटवार कर रहे हैं। इसमें देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी है। देखना यह होगा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी ये जो मामला है ये किस पर कितना भारी पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।